बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल हुब्बत बीबी पे वेलकम कहता हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेडिकल के किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। वैसे तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो जो है ना आप देख ही सकते हैं कि मैं बेसिकली जो है ना मेडिकल रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ। जैसे ये आपने देखा है फाइब्राइड्स की, चर्बी की गिल्टियाँ, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश में जो है ना वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ और ये मेरा चैनल है, ठीक है। आज मैं जो है ना अपने मुल्क के हालात के हिसाब से बात करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देखते हैं तो इसमें जो है ना वो ये ट्रेंडिंग की प्लेलिस्ट है। इसमें जो है ना इसमें सारे जो मुल्की हालात पे बारे में या फिर और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं उसके बारे में वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ और ये कुछ शॉर्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अ, इससे पहले कि मैं तफसील से आज के हालात के बारे में बात करूं, पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो है ना मैंने पहले तकरीबन साल डेढ़ पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, हु इज़ एट फॉल्ट, कसूर किसका, ठीक है। ये मैं आपको ये यहाँ पे आप जब चैनल मेरा विजिट करेंगे ना बेत बीबी, तो ये टाइप करें हु इज़ एट फॉल्ट, ठीक है, और एंटर का बटन दबाएं तो जो है ना ये वाली वीडियो जो है ना ये मैंने एक साल पहले, एक साल से बल्कि अभी ज़्यादा हो गया, ये वीडियो लगाई थी। कसूर किसका, हुकूमत, पाक फौज, अवाम, अदालतें, नवाज जरदारी, ठीक है। तो इसमें ये तकरीबन एक घंटे की वीडियो है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे आपने पॉइंट ऑफ व्यू समझने हैं तो जो है ना आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और जो है ना मैंने सारे जो है ना, क्योंकि मैं पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन डॉक्टर भी रहा हूँ, तो मुझे आर्मी के भी हालात पता चलते हैं और जो है ना ज़ाहिर है अपने मुल्क के हालात से तो बाखबर रहता हूँ, ठीक है। और ये भी वीडियो जो है ना तरीके अदम जो है ना ये भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एनीवे, तो अच्छा, ये तो मेरा आपने चैनल देख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मेरा ट्विटर पे भी मैं अक्सर जो है ना, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। और जो है ना ये मेरे यहाँ पे मेरी जो है ना ये वेबसाइट का भी मेंशन है और ये तल्लक ये है कि मैं यहाँ पे फ़िलहाल यूके में हूँ, ठीक है। और ये मेरे कुछ ट्वीट्स हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो ये obidbb.com, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। और इसमें जो है ना मेरे जो है मैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पोस्ट लगाता रहता हूँ, ठीक है। ख़ास तौर पे मेडिकल टॉपिक्स पे, ठीक है। ये आप वेबसाइट खोल के चेक कर सकते हैं। ये रिसेंटली मैंने लॉन्च किया है, तो मुझे इस पे अभी जो ना इसको थोड़ा सा मतलब जो ना कि लगता है कि प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, तो ये देखें आप जो ना मिस कैरेज के पे जो ना मेरी वीडियोज़ हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ और ये मैंने उर्दू भी पोस्ट लगाई हुई है, ये भी ज़रूर आप देखिएगा कि इमरान खान ने 3.5 सालों में क्या किया, ठीक है। ये जो है ना ये जो लोग ख़ास तौर पे तनकीद कर रहे होते हैं खान साहब पे, तो वो मैंने ये उनके लिए पोस्ट लगाई है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये मैं आपके सामने ये स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे तक, ठीक है। ये देखें ना, ये उसने, मैं समझता हूँ कि 3.5 साल में जो इमरान खान ने किया ना वो पिछले किसी हुकूमत ने नहीं किया, ठीक है। और बिला वजह इनकी जो भी तनकीद करते हैं, मैं समझता हूँ खान साहब पे वो कोई उनकी सोच ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये ट्विटर अकाउंट पे। तो ये ट्विटर के जो है ना ये मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी की ये बारे में भी मालूमाती वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे ये वाली वीडियो है कि 10 बेस्ट काइंड्स इन बाइंग द डिप, ठीक है। तो ये जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी वीडियो है। मैंने उसमें बताया कि 10 कौन से अच्छे काइन हैं जो आप ख़रीद के वो जो ना अगर आप ख़रीदेंगे तो उस पर आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और एनीवे, अब आ जाते हैं कि मुल्क के हालात की तरफ, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी आप ये ट्वीट देखे, आपने खबरों में सुन लिया होगा, ये जो चाइना के जो वज़ारत ख़ारजा का बयान है, ठीक है। स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मेट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इन चाइना। वांग said we cannot allow cold war mentality to be revived, camp confrontation to be repeated in Asia. Small and medium-sized countries shall not become tools or even victims of the great power game. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना ये स्टेटमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक तरह की पाकिस्तान की फेवर के लिए
बहुत एक अच्छी स्टेटमेंट दी है चाइना ने, क्योंकि बेसिकली अब आप वो जो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, ये जो खान साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ जो साजिश हो रही है जो है, ये बेसिकली है ही फॉरेन जो है स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। अभी वो तो ज़रा वो थोड़ा सा अभी हुकूमत तो ज़रा वो ज़ाहिर है उनके कुछ स्टेट्स वो सीक्रेट्स का वो चक्कर होता है, वैसे तो कोई उसका कोई मैं समझता हूँ जो जब दुश्मन आप पे अटैक करता है तो उसमें कोई सीक्रेट रहा नहीं जाता। और अब गाँव को वैसे पता चल गया कि पीछे कौन है, वो बेसिकली अंकल सैम अमेरिका CIA सारा ये बेसिकली CIA से जो है ना ये स्पॉन्सर्ड है, और फिर ज़ाहिर है उसमें हमारा दुश्मन, अजली दुश्मन इंडिया और ये जो है इसराइल और ये सारे सारे बेसिकली एक साजिश है, ठीक है। तो जो है ना ये इमरान खान को हटाना चाहते हैं, फिर वहाँ के यहाँ के लोकल जो करप्ट्स हैं, ठीक है, और ये मिलेंगे, और फिर मीडिया जो हमारा करप्ट, खास तौर पे जो जियो टीवी करप्ट मीडिया, ठीक है, ये मिला हुआ है सारों, ये बेसिकली एक ईमानदार शख्स मतलब इमरान खान को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्वीट्स आप देख लें, ये मैं रीट्वीट करता रहता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक ये अकाउंट है, ये काफ़ी अच्छे ट्वीट करती हैं अमरीन में से एक, उसने ट्वीट किया, पालतू सहाफ़ियों में से किसी एक ने भी PPP जरदारी बिलावल से सवाल उठाया कि एक सहाफ़ी के कत्ल पर जब PPP का कातिल MNA दुबई भाग गया था, वो वोटिंग के लिए बुलाया तो PPP को मैंने कांच पा कर रखा है, इनको सब मालूम है लेकिन कातिल PPP से आए तो सब जायज़ है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारा जो मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन, बल्कि मैं समझता हूँ 80-90% जो ये जो करप्ट हमारे जो येलो जर्नलिस्ट जिनको लिफाफा और लिफाफियाँ कहते हैं, ये सारे बेसिकली ये इनको दायरा है पिछली करप्टों के जो नवाज शरीफ और जो है ना वो जो है जरदारी और ये सारे बेसिकली उन्होंने इनको लिफाफे और टोकरे और टोकरियाँ मिलते थे, ये सारे मतलब चोरों से पैसे लेके, और तो ज़ाहिर है वो PPP और इस नून लीग मतलब पाकिस्तान PMLN जिसको पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। तो उस पर वो क्या उन पे थोड़ी वो एतराज़ करेंगे, सब जो है ना ये बेसिकली प्रोपागेंडा जो है ना ये देखें, नीचे नीचे देखें ज़रताज गुलबदीर का, और वही हुआ जिसका शक था 2 दिन पहले धमकियाँ मरासले के बारे में जानने की फरमाइश करने वाला शहबाज शरीफ असम्बली के बुलाए गए इजलास में जाने पर हाजिर हैं। ये ना सिर्फ झूठे हैं बल्कि ग्यारह हरकत कौम के सामने आ रही है कि कैसे ये बैरूनी आकाओं की कठपुतलियाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखें कोई भी, मैं समझता हूँ अभी सारा एक तरह का खुल गया है कि ये जो सारी जो अंकल सैम ये ड्रामा कर रहे हैं इमरान को हटाने का, इमरान बेसिकली अमेरिका तो को तो ये आदत पड़ी हुई है ना कि यस बॉस कहने की, ठीक है। तो अमेरिका को तो जो जो इमरान खान की तरह जो ऑनेस्ट आदमी है जो इस्लाम की बातें करता है, उन्हें पूरे एक तरह का इस्लामी दुनिया का ज़मीर जो जोड़ा है, ठीक है। पिछले दिनों जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो है उसको मतलब है अमेरिका को जैसे लोग कहाँ पसंद होंगे, तो ये सारी बेसिकली जो स्पॉन्सर्ड है अमेरिका का ये सारा प्रोपेगेंडा, और फिर लोकल गद्दार मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं तो समझता हूँ गद्दारों को बहुत पहले तो गद्दारों को जो है ना ख़त्म मतलब इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ना, कि जो इस बैरूनी साजिश के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये देखने मेरे जो है ना ट्वीट्स हैं, उसमें कुछ रीट्वीट्स हैं, ठीक है। ये देखें एक सिद्दीक जान, ये ऑनेस्ट एक साफ़ी है, उसने भी एक ट्वीट किया, MQM एक मरतबा फिर अल्ताफ़ हुसैन की सरबराही में मुतहद होने जा रही है, कराची वाले कत्ल गारतगरी और बोरी बंद लाशों के लिए तैयार हो जाएं। तो अब MQM ने जो कल किया है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक सीधी 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 ब्लैक मेलर है जो इमरान खान, वो बेचारे उसको असल में 2/3 मेजॉरिटी मिली नहीं, ठीक है। पहले भी जब मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि बेसिकली जो 2018 के इलेक्शन में जो ये जो नाया लीग जो शोर करती है जी RTS बैठ गया था, बेसिकली जो मुझे जो इतलात मिली हैं और जो मेरे सोर्सेज मतलब जो है ना वो उसमें जो इमरान खान को कुछ मतलब एक तरह का जो है ना उसको सीटें कम दी गई थी, एक तरह का जो धांधली 2018 में, वैसे तो मैं खुद पाकिस्तान में था, तो अगर धांधली अगर थोड़ी बहुत हुई है ना तो वो भी इमरान खान को हरवाने, इमरान खान की सीटें कम करने के लिए हुई है। अगर सही तरह इलेक्शन होते ना फेयर, तो इमरान खान मैं समझता हूँ भारी अक्सरियत शायद 2/3 भी ले जाता। तो ये जो है ना पहले तो एक तरह की बदकिस्मती कह लें कि इमरान खान को क्लियर मेजॉरिटी मिली नहीं है, ठीक है। अब ज़ाहिर है फिर वो मजबूरन इमरान खान को मिलाना पड़ा ये तादियों से, चौधरियों से, और ये जो मुकाफ लीग और जो है उससे वो जो MQM से मिलाना पड़ा था वो मेजॉरिटी में। तो एक तरह की ये इस तरह की गवर्नमेंट बनी है, तो वो मुझे शुरू से ही पता था कि ये बेसिकली ये जो तादीन है उनका ये उस तरह का वो जो है ना
वो तादी जो एक तरह का जो सही जो ऑनेस्ट बंदे की सपोर्ट करने वाले ये है नहीं, ये बेसिकली मतलबी वो हैं, ये लोग हैं, ठीक है। चौधरियों ने भी बस देखा अब तो चलो इमरान खान के साथ वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने भी आखिर तक इमरान खान को एक तरह का ब्लैकमेल करके वजारत आला की जो सीट ली है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी सच्चा आदमी है ना, जो पाकिस्तान की भलाई चाहता है, वो हमेशा चौधरियों को भी चाहिए था कि उन्होंने सीना तान के शुरू से ही कह देते जी हम इमरान खान के साथ हैं, वो ईमानदार आदमी है। ये ब्लैकमेल करते रहे, आखिर में इनको थोड़ा सा वो एक तरह का, जब इमरान खान की पोजीशन कमज़ोर लगी तो उन्होंने जनाब इमरान खान ने भी मजबूरी में एक तरह का वो मतलब इन चौधरियों को वजारत आला की पेशकश की, ठीक है। बहरहाल अभी तक तो डटे हुए हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने रीट्वीट की है, ठीक है। जिसमें ये एक जो है ना, ये किसी का ट्वीट है, इसमें लिखा हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था जिस हुक्मरान से तुम्हारे मुल्क के दुश्मन खौफजदा और अंदर के गद्दार परेशान हो तो समझ लो वो हुक्मरान तुम्हारे मुल्क के लिए बेहतरीन है। ये तो बिल्कुल यही बात हो रही है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सारे चोर लुटेरे जो है इमरान खान के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं अपने बैरूनी आकाओं की जो है ना मदद की साथ, तो ये बेसिकली तो ये जो है ना, ये सारा प्लान्ड है एक किस्म का। एक ईमानदार बंदे के खिलाफ ये जो तहरीक अदम इत्माद पेश हुई है, ठीक है। और MQM और इस तरह के जो मतलब परस्त पार्टियां वो उनके साथ मिली हुई हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मैंने ये जब मैंने ट्वीट किया, अभी इमरान खान साहब का ट्वीट है, आप जब NCOC का काम पाया तकमील को पहुँचा जाता है तो मैं पेशा वराना मुल्क की सतह पर नहायत मरबूत अंदाज में वबा से निपटे पर NCOC की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही वजह है कि हमारी कीमत वली को दुनिया भर में कामयाब तरीन करार देते हुए आलमी इदारे इस शोबे से वाबस्ता अफराद इसकी भरपूर तहसील करें। अब देखा है इमरान खान की जो ऑनेस्ट लोग हैं, पूरी दुनिया एक तरह की तारीफ कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क के जो करप्ट हैं और फिर ख़ास तौर पे जो जाहिल लोग हैं, ठीक है, और वो जो है इमरान खान को अप्रिशिएट नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है। अभी तो बल्कि ये जो जब से ये जो प्लांटेड ये तहरीक मतलब बैरूनी फंडेड जो है तहरीक एतमाद पेश हुई है, तो कौम को पूरी मुतहद हो जाना चाहिए, क्योंकि कौम जब तक सही तरह खड़ी नहीं होगी ना पूरी। और ये जो करप्ट है वो पिछले दिनों मैं इसकी वीडियो देख रहा था शहबाज शरीफ की, जी 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 जी, अगर वो लेटर सच्चा है और बाकी ये चीज़ है तो मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब खड़ा हो ना ज़रा, ये बेसिकली चोर आदमी, ये तो अपनी हर चीज़ें अपनी हर चीज़ से मुकर जाते हैं, ठीक है। अब ये खड़ा करिए। अब तो उनकी एक जो है ना थोड़ी देर पहले एक नसीम ज़ाहिरा हैं जो बेसिकली वो उनका भी काफ़ी पहले किरदार रहा है नवाज शरीफ को भगाने में, ठीक है। तो मैं तो उनको इतनी पसंद नहीं करता, लेकिन आज वो एक उन्होंने एक ऑनेस्ट ट्वीट किया है, ठीक है, जो है अ, वो किधर गया ट्वीट, हाँ 12। तो वो के जी मतलब है अमेरिका की जो उसमें वो जो सेक्रेटरी अंडर वो स्टेट ने, ठीक है, उसने हमारे जो वो डिप्लोमेट को खुद कहा था कि जी पाकिस्तान से अगर इमरान खान को हटा दें तो हम आपको जो है ना वो आपकी मुश्किलात कम कर देंगे। तो ये क्लियर कट आज तो वो सबूत हो गया ना। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि जिस बंदे का ज़रा सा ईमान है, जो ख़ास तौर पे अगर अपोजिशन का सपोर्ट करता है, तो उसको बिल्कुल उनकी सपोर्ट छोड़ देनी चाहिए। ये क्लियर कट पता चल गया है कि ये जो बैरूनी साजिश है जो है ना क्या नाम है इमरान खान के खिलाफ, और ये जो सलीम साफ़ी टाइप के जो घटिया लोग हैं, ठीक है। अब ये देखें किसी ने बंदे ने ट्वीट किया था, ये पहले सलीम साफ़ी की तरह ट्वीट देखें, झूठ झूठ झूठ, ये ख़त ना किसी अमरीकी ने भेजा ना किसी यूरोपीय मुल्क के किसी अहदेदार ने। अगर इमरान खान ये साबित करते हैं कि धमकी अमेज ख़त किसी मगरब मुल्क के अहदेदार ने भेजा, तो मैं गुलाम सरवर और शार फीदी की तरह खुदकशी तो नहीं कर सकता, अलबत्ता साफ़त छोड़ दूंगा। ये कितना घटिया इसने ट्वीट किया, ठीक है। आप किसी ने यहाँ पे इसको लिखा है, आप चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आपकी पसंदीदा साफ़ी ये नसीम ज़ाहरा ने तस्दीक कर दी, आप भी अपने वादे के मुताबिक जल्दी से सहाफ़त छोड़ने की तारीख का ऐलान फरमा दें। तो मुझे तो ये सख्त बहुत ये सारे बल्कि तमाम जो येलो जर्नलिस्ट हैं, ये लिफाफे, मुझे तो बिल्कुल बहुत चिढ़ आती है इन लोगों से, ठीक है। और मैंने फिर ये इसका जवाब दिया, ये सलीम साफ़ी टाइप सहाफ़त थोड़ी करते हैं, ये गद्दार सिर्फ करप्शन की दलाली करके गलादत फैलाते हैं। टू हेल विद ऑल करप्ट एंड येलो जर्नलिस्ट। ये मैंने एडिशन किया है जो सलमान रजा के ट्वीट पे।
तो ये तो यही मुल्क के हालात हैं। और ये जो एक इमरान खान का ये इमरान खान एक अच्छा जर्नलिस्ट है, कह रहा है इस मुल्क की पूरी अशराफिया मिलकर अपने बैरूनी आका के हुक्म की तामील में लगी हुई है। तो ये एक तरह का बड़ा अच्छा ने पॉइंट रेज किया। देखें, अब जो है मैं समझता हूँ कि आर्मी को बिल्कुल ये चुप नहीं बैठना चाहिए। हमारी आर्मी वो जो मैंने पुरानी पहले अपनी वीडियो का जो है जिक्र किया था, ये जो ये वाली वीडियो का, इसमें मैंने यही कहा था ना कि इसमें आर्मी का, अब देखें ना, आर्मी का भी शुरू शुरू में कसूर है। इनको लाने वाले कौन है? जनरल दयाल की सबको पता है, आर्मी की नर्सरी में पला है। फिर नवाज शरीफ, ये आर्मी ने, और फिर बाद में ये जनरल मुशर्रफ ने जितनी बड़ी गलती की, इसको इन दोनों चोरों, बड़े चोरों को, नवाज और दादारी को एनआरओ दे दिया, और आज तक हम उससे वो भुगत रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो आर्मी की भी तो गलतियां हैं। तो अभी तो मैं समझता हूँ आर्मी को अपनी गलतियों पे, ये पिछले दिनों फिर इवन जो जनरल रायल के ज़माने में जो डॉन लीक्स हुआ था, अगर ये आर्मी उनको करप्टों को, इनको जॉन लीग्स पे सही लोगों को सज़ा मिल जाती, ठीक है, तो आज ये हाल ना होता। ये करप्टों बेसिकली छूट है ना, छूट दी हुई है, ठीक है। और हमारी जो है अदालतें मतलब ये इनको दो रोज़ रोज़ जमानत दे रही हैं, ठीक है। ये करप्टों को, और जो इसी वजह से तो इतने हालात बिगड़े हैं। और जो है अगर अदालतें जो है ना वो सही तरह काम करती हैं और आज इनको जमानतें पे जमानतें ना देती हैं, तो ये करप्ट अभी तक जेल में होता है। ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उस बड़े चोर को इन्होंने वो अदालत ने भगा दिया है बाहर, ठीक है। और अब वो बैठ के बाहर इसराइलियों से मिल रहा है, इसराइली उन लोगों से मिल रहे के मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये आर्मी को मैं समझता हूँ बिल्कुल अभी खामोश नहीं रहना चाहिए। ये जितने ये तरीके, बल्कि असूली तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था। ये तरीके बैरूनी साजिश है। तो ये किस तरीके से कौन सी वो जो है कानूनी इजाज़त है कि बैरूनी साजिश के तहत आप तरीके पेश करें? वो जैसे कल परसों मैंने सुन रहा था, वो जो है पीटीआई के जो है, मेरे ख्याल में अली मोहम्मद खान ने कहा था कि अगर इंडिजिनस होती, मतलब अगर बैरूनी साजिश ना इन्वॉल्व होती, तो ठीक है, आप बेशक बाद में इताद करें। लेकिन ये चूंकि बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और बेसिकली सबको पता है कि ये जो अंकल सैम अमेरिका है, ये बेसिकली दुनिया का बॉस बनना चाहता है, ठीक है। और उस बॉस बनने के चक्कर में जना उस वो अपनी भी तबाही फैलते हैं। अभी अफगानिस्तान में बुरी तरह वो मार पड़ी है ना उनको, अमेरिकन को, ठीक है। तो अब उसका वो बदला ले रहे हैं इमरान खान से, ठीक है। और अब ज़रा ये देखें ना, ये जो यूक्रेन का हाल हुआ है, बेसिकली यूक्रेन ने एक तरह का वो अपना जो मेरे ख्याल में उसका जो वो एटॉमिक था प्रोग्राम या क्या था, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं श्योर, लेकिन उन्होंने अमेरिका के कहने पे वो एक तरह का ख़त्म किया, जी हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अभी यूक्रेन का जो बुरा हाल हो रहा है, अभी भुगते ना ज़रा अमेरिका का साथ देने का वो जो सज़ा, ठीक है। बेसिकली वो तो जंग तो खैर वो फिर भी ठीक नहीं है रूस का वो, लेकिन यह कि रशिया ने बेसिकली, तो ये अमेरिका और रशिया की जंग है, ठीक है। और अमेरिका जो है ना वो अपनी धौंस जमाना चाहता है। तो जब रशिया को लगा तो ये तो हमारे तक वो पहुंचना शुरू हो गया, नेटो और अमेरिका की फोर्सेस। तो उसने कहा कि यूक्रेन को वो काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से बल्कि ख़बरदार कर रहा था कि इनको ना इधर तक आने दो, ठीक है। तो वो करीब पहुंचते गए, तो ज़ाहिर है वो बेसिकली रीज़न, रशिया ने तभी अटैक किया ना कि अब आप जो आप हमारे पे बिल्कुल वो करीब पहुंच गया है, तो अमेरिका हम पे वो हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है। और रशिया ने अपने डिफेंस में अटैक तो करना था ना। और भाई हम लोग क्यों क्यों हम इसमें उस स्टेट में इस तरह की, इमरान खान क्यों वो एक, मतलब इमरान खान तो सीधी सीधी बात करता है कि हम अमन में सबके साथ हैं, जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। तो अभी ये किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है जो ना कि यानी खाला हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकें। बेसिकली बात सारी घूम फिर के वही आती है कि इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है। वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि हमारी आज़ादाना खारजा पॉलिसी हो, ठीक है। ये जो बैरूनी आका जो अमेरिका हमारे मत इंटरफियर के, और इनके कितने डबल स्टैंडर्ड है। ये बेसिकली गेम से ये कि अमेरिका भी तो कमज़ोर मुल्कों पे अटैक करता है ना। ये इंडिया की भी तो अपनी आज़ाद पॉलिसी है, तो इंडिया को तो कुछ नहीं कहते। ये जो पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन के जो उन्होंने डिप्लोमेट्स ने वो इकट्ठा लिखा था, जी आप रशिया की जो जंग को रशिया के ख़िलाफ़ आप बयान दें, तो भाई हम क्यों दें? कि हम तो वो जो इमरान खान ने ठीक था, हम तुम्हारे ग़ुलाम तो नहीं है ना कि जो तुम कहते करते। इंडिया को तुम लोग क्यों नहीं कहते? और कश्मीर में इनकी कितनी दोगली पॉलिसी है इनके वेस्टर्न जो है ना वो पावर की, ठीक है। ये सारी ये बेसिकली जो ड्रामेबाजी है ना, ये सारी अमेरिका जो है ना वो दौर जमाना चाहता है। अभी देखते हैं कुछ नया ट्वीट क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है मेरे।
नोट है। ये मलिया हाशमी स्टैंड अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, ये अच्छी भी ट्वीट करती हैं। मैं वेल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट लाइक टू रिप्लेस प्रेसिडेंट जो बाइडन विद फजलुर रहमान, if yes we will look we will book him for flight to US right now, if not why is US trying to impose someone on 22 crore Pakistani whom we voted out electronically। ये बहुत ज़बरदस्त मैंने ट्वीट किया, मैं इनको लाइक करके और रीट्वीट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये बड़ा अच्छा, बिल्कुल सही कहा है कि भाई हम तुम लोगों के मामले में इंटरफियर नहीं करते, रिप्लेस प्रेसिडेंट जो बाइडन विद फजलुर रहमान। बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया वैसे बलिया हाशमी ने, ठीक है। तो ये हम हमारे उसमें क्यों इंटरफियर करता है अमेरिका, ठीक है। उधर इंडिया को तो कश्मीर पे तो बोलता नहीं है अमेरिका उसको कि कश्मीर पे जो तुम लोगों ने किया हुआ है जुल्म उसको तो हटाओ, ठीक है। ये सारे दुनिया के बेसिकली ये वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड है और अपने आप को चैंपियन समझते हैं डेमोक्रेसी का। वो पिछले दिनों कोई मैं पता नहीं किसी गोरे की वो सुन रहा था कि सबसे बड़ा तो वो दहशत गर्दी तो खुद हम वो फैलाते हैं, अमेरिका की अपनी हुकूमत की वो कर रहा था कि सारी दुनिया के अगर वो सारी इकट्ठे करें जंगों में तो सबसे ज़्यादा तो अमेरिका ने बंदे मारे हुए हैं। तो ये अपने आप को डेमोक्रेसी को चैम्पियन कहते हैं, ठीक है। ये देखें शान शायद ये एक्टर है इसका, रिमेंबर द ओथ, रिमेंबर द वर्ड्स, रिमेंबर द स्ट्रगल, रिमेंबर द वन ट्रू फाइटिंग लीडर फॉर ऑल ऑफ अस, लायन ऑफ द ईस्ट, इमरान खान पीटीआई। ये बड़ा इमरान खान का सपोर्टर है शान एक्टर, मैं समझता हूँ अच्छे ट्वीट होते हैं पीटीआई। अभी ये इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कम इन नेशनल असेंबली थ्रू इमरान खान नेम एंड वोट अगेंस्ट हिम, इन कमिंग डेज यू विल सी व्हाट द कंट्री स्टैंड विद इमरान खान। तो ये बिल्कुल सही कि वो कह रहे हैं कि रगड़ना चाहिए ना इनको, जो भी ये जो इनका वो है, ज़रा देखते हैं सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अमी मीर जाफर, ये हो नहीं सकता कि वो लोग जो चंद दिन पहले तक इमरान खान के साथ सेल्फियां खिंचा रहे थे, जो चंद दिन पहले तक उनके साथ बैठ के उनके कसीदे पढ़ रहे थे, जो उन्हीं के वोटों पे असेंबली के अंदर पहुंचे, वो उनके रातों रात दर्जनों की तादाद से ज़मीर जाग जाए। तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं। और ना ये कौम इतनी बेवकूफ़ है और ना ये कौम इतनी बेगैरत है जितना समझा जाता था इनको, या कुछ लोग समझते हैं। जो ये समझता है कि ये कौम जो है ये इतनी कमज़ोर है कि वो इस तरह बाई स्टैंडर बन जाएगी और इमरान खान को 18 करोड़ अवाम ने वोट दिए और ऐसे ही कोई दूसरा आके उसके ऊपर बैठ जाएगा, उससे मेरी गुजारिश है कि बरे सगीर की पिछले 200 से 250 साल की तारीख का ज़रा मुताला कर लें कि ये कौम कितनी गैरतमंद है। और इंशाल्लाह ताला जो आने वाले दिन हैं आप उसमें देखेंगे कि ये कौम इंशाल्लाह ताला साबित करेगी कि ये इमरान खान के साथ खड़े। अमी मीर जाफर, ये हो नहीं सकता कि वो लोग जो चंद दिन पहले तक इमरान खान के साथ सेल्फियां खिंचा रहे थे, जो चंद दिन पहले तक उनके साथ बैठ के उनके कसीदे पढ़ रहे, रीट्वीट भी कर दिया, ठीक है। अब जब के सब ये फिर अमरीन का अब जब के सब बकाया सामने आ गए, वहाँ को इन मुल्क दुश्मनों का मुआवजा करना चाहिए और कानूनी तौर पर जो अपोजिशन वाले गैर मालिक के पैसों से जमहूरी हुकूमत को डिरेल कर इस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड लगाया न्याजी दकसूर अमरीकी गुलामी ना मंजूर। तो मैं समझता हूँ कौम को जो है ना ये बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए। और ये जो है ना ये अब कौम पे वो डिपेंड करता है। और हमारे आर्मी ये बिल्कुल क्लियर कट ये नहीं है वो न्यूट्रल उस हद तक तो ठीक है, चलो जी हम पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि आप जहाँ पे जुल्म हो रहा है उस पर आप न्यूट्रल बन जाएं। आर्मी को भी मैं समझता हूँ एक्टिवली स्टेटमेंट देनी चाहिए कि ये जो बेसिकली सारा ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड हुआ है, सारा ये जो तहरीके जो अदम एतमाद है उसको बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ वो जो है ना वो उसका एक्शन लेना चाहिए। और बेसिकली तो ये तहरीक अदम एतमाद ख़त्म ही कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कि ये सब ड्रामेबाजी ख़त्म करो, ये फॉरेन फंडेड ये तहरीक एतमाद, ठीक है। एक और ट्वीट देते हैं, जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये जुमला सुना बहुत है, अब पूरा मुल्क देख भी रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। किसी ने अभी ये कि तर्जमान अच्छा ये भी नॉन उसके ये लफाफी कहते हैं अंग्रेजी। अपोजिशन ने मरासले के मामले पर कौमी सलामती कमेटी में ना जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि ये एक बोगस क्लेम हुकूमत गिराने की आर्मी साजिश है जो
चंद मखसूस साफियों के जरिए परवान चढ़ाई जा रही है। पोजीशन को तमाम तरफों का आईनी इंसाफ करनी चाहिए। ये बहुत ही इसका फजूल और घटिया ट्वीट है और इसका मैं जवाब पढ़ता हूँ कि तर्जमान अपोजिशन गरीदा साहबा, अगर ये क्लेम बोगस है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने से क्यों रोका? मखसूस साफियों की बात देखें ज़रा कौन कर रहा है? वो सियासी वर्कर जो साफ़ी दिखने की ज़रा सी कोशिश भी नहीं करते और खुल्लम खुल्ला चोरों का बयानिया प्रमोट करते हैं। स्टैंड अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। ये बड़ा अच्छा, ये सलमान रजा में इसने बड़ा अच्छा जवाब दिया इस लिफाफी को। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली ये जो है ना, ये खुल्लम खुला एक मतलब ये गद्दार हमारे साफ़ी क्या है, उनको तो ये गलाजत का एक ढेर है। ठीक है, इसाफत तो करते नहीं है। ठीक है, और ये देखें ये क्या कहता है जी। किसी बैरूनी ताकत ने किसी मुल्क को खत लिखकर वजीर आजम हटाने का हुक्म दिया। यह एक इंतहाई सीरियस इशू है, क्योंकि यह धमकी इमरान खान को नहीं दी गई थी, ये दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर को दी गई। और इसका मरकजी किरदार कौन है? इसका मरकजी किरदार है 3 बार इस मुल्क का रहने वाला वजीर आजम मियां नवाज। किसी बैरूनी ताकत ने किसी मुल्क को खत लिखकर वजीर आजम हटाने का हुक्म दिया। यह एक इंतहाई सीरियस इशू है, क्योंकि यह धमकी इमरान खान को नहीं दी गई थी, ये दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर। ज़मीर जाग गया है। ये वैसे आमतौर पे ये हुकूमत पे क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इसने अच्छी बात की। ज़ाहिर है एक न्यूक्लियर स्टेट को धमकी दी गई। ठीक है, ये एक अच्छा, ये ज़रा देखें क्या कहते हैं जी ये खातून। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करे, जो इन यानी कि झूठों से, ये मैं अपने मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मरियम नवाज साहिबा मेरे सेशन फेलो रही हैं और हम जानते हैं कि ये कैसे आई थी और उस वक्त हम कैसे इनके मतलब ये बात करते होते थे, लेकिन उस वक्त हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें नहीं पता था कि कल को हमारे सर पे मुसल्लत होने की उनको तैयारी करेंगे, हमारी तरफ से जो मर्जी करती। लेकिन अगर ये पूरे पाकिस्तान की बागडोर संभालने को आ रही हैं तो हम इनके सामने खड़े होंगे, फिर हम इनके खिलाफ खड़े हैं। अपने खानदान में जो मर्जी करें, जैसे मर्जी इन्होंने एज अ स्टूडेंट वो कैसी थी? डॉक्टर यास्मीन राशिद जो बातें करती हैं, क्या वो दुरुस्त? जी बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो क्लास में लेट आया करती थी और जब वो पूछा जाता था कि जी आप कौन है, तो कहती थी माय नेम इज मिस नवाज शरीफ। ठीक है ना, तो ये वो जवाब हैं। मतलब उनको अपने वालिद साहब की जो प्रोटोकॉल था उस वक्त भी हमें ये बुरा लगता था, लेकिन वी वर यूज्ड टू इट। हमें ख्याल था कि ये हमारा काम ही नहीं है। लेकिन आज इमरान खान ने आम लोगों को बताया है कि पॉलिटिक्स में हम शामिल नहीं होंगे तो फिर यही गंदे लोग हमारे सरों पे मुसल्लत होंगे। ठीक है ना, बात यह कि मैं चूंकि यहाँ पे जॉब करती रही हूँ, मैंने रेडियोलॉजी में मेरी जॉब थी, तो एक दफ़ा पता चला कि जी स्पेशली अल्ट्रासाउंड मशीन जो है और एक्सरे मशीन हॉस्पिटल के एम्बुलेंस पे मोहतरमा के घर गई उनका एक्सरे करने और उनका अल्ट्रासाउंड करने। जी मरियम नवाज अगले दिन को बता रहा था कि जी वो तो ना हॉस्पिटल का राउंड लगाने आई। मैंने कहा राउंड लगाने नहीं आई, क्योंकि उनको फिर MRI एडवाइस किया गया था और MRI मशीन तो उनके घर नहीं जा सकती थी। उसको पता नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, तो इसलिए मोहतरमा को तशरीफ लाना पड़ा। उन्होंने 1 टिकट 2 मज़े, उन्होंने फिर हॉस्पिटल का दौरा किया, मरीजों की इयादत की और अपना MRI कराया, मुफ्त और चली गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बहुत गंद हमने देख लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। नाउ इट्स टाइम दैट इट शुड स्टॉप। ये इस खातून ने बड़ी बिल्कुल सही बात किया। ये देखें ये कितने ये चोर अभी पहले एक दूसरे को क्या क्या कहते थे। ठीक है, और वो उसकी जो नवाज शरीफ ने इसकी जो बेनज़ीर की जो बड़ी वो जो है ना उस तरह की जो तस्वीरें गलत किस्म की, ठीक है, वो डिस्टॉर्ट करके उस तरह की वो तस्वीरें फेंकी थी। और आज वो जो है ना उसका बेटा इनसे मिला हुआ है बिलावल। ठीक है, उसके बेगैरती की वजह से इंतहा है कि जो तुम्हारी माँ की जो है ना वो एक तरह की गंदी तस्वीरें फेंकाते रहे हैं और हेलीकॉप्टर से, और आज जो ना ये नून लीग के वो जो उसमें गोद में बैठा हुआ है। ये सारे बेसिकली इनके असूल तो कोई है नहीं है। ठीक है, अब इमरान खान सारों को जो मतलब ये मतलब दोनों ये जो नून नाया लीग और जो है ना पीपल पार्टी एक दूसरे को चोर चोर कहते थे और अब आपस में बैठे हुए। इमरान खान ने सही कहा था ना कि जब मैं इनके ख़िलाफ़ आऊँगा तो ये सारे वो मिल जाए इकट्ठे बैठ जाएंगे। तो अगर भी मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है, कौम को बिल्कुल इकट्ठे हो जाना चाहिए और इस तरीके एतमाद के ख़िलाफ़ बिल्कुल डट जाना चाहिए। और ये तो बल्कि पेश ही नहीं होनी चाहिए। और हमारे इदारे तो जो काफ़ी सालों से सो रहे हैं, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पे वो मतलब ये हैरानगी होती है। अच्छा
जी वो जो सिंध हाउस में जो हुआ था, अच्छा अच्छा, उनके जो लड़कों ने अटैक किया, ज़ाहिर है कौम हमारी जज्बाती इतना, जो दिन दिहाड़े एक तरह की वो हो रही थी जो है सिंध हाउस में वो आर्स ट्रेडिंग, तो उसको उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया, मतलब वो जो उस पर नहीं लिया सुप्रीम को, इस बात पे उनको एतराज़ है कि वो जो गिरफ्तार, वो जो पीटीआई के कुछ लड़के थे जो ज़ाहिर है जज्बात में आके सिंध हाउस का उन्होंने जो गेट तोड़ा, जी उनको दोबारा से गिरफ्तार किए जाए। और ये नहीं देख रहा हूँ कितनी बड़ी जो है वो सिंध हाउस पे वो जो दिन दिहाड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क का जो सबसे, मैं अभी वीडियो लंबी होती जा रही है, इस बात पे ख़त्म करूँगा कि जो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा जो है एक किस्म का फजूल किरदार जो है ना वो हमारी अदलिया का है, क्योंकि अगर ये चोरों करप्टों को इन्होंने सजाएं दी होती तो आज ये इस मुल्क इस नहज तक ना पहुँचता। ठीक है, और ये जो है, और अभी इसीलिए तो ये एक 128वें नंबर पे है अदलिया हमारी। ठीक है, और ये जब तक ये अदलिया हमारी ठीक नहीं होती, जब तक सही तरफ है ये वो जो पनामा केस में मैं समझता हूँ इमरान खान ने अगर वो शोर ना करता, इस्लामाबाद को बंद करने की कॉल ना देता, तो ये हमारी अदलिया ने पनामा केस भी टेकअप नहीं करना था। वो तो एक अच्छा खासा प्रेशर पड़ा हो, तो फिर ज़ाहिर है पनामा केस में उस अच्छे खासे उसकी जो वो सारी चीज़ें सामने आ गई थी, जो बड़े चोर नवाज शरीफ की, तो वो उसको डिसक्वालीफाई करना पड़ा अदलिया को, वरना तो अदलिया ने उसका भी वो कोई नोटिस नहीं लेना था। तो ये ना कि हमारे मुल्क का फिर सिस्टम अगर ऐसे ही है तो ये तो फिर पाकिस्तान तो इसीलिए तो पीछे रह गया, और बहुत ये इसी तरह चलता रहा तो अगर ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेलियर होगा आर्मी का, अदलिया का, पूरे बल्कि नेशन का, और जो है वो फेलियर होगा कि अगर ये चोर लुटेरे फिर से अगर वो जो है ना हुकूमत में आ जाएं। ठीक है, तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और इमरान खान जैसे ऑनेस्ट जो लीडर हैं वो हमेशा पाकिस्तान की जो है ना वो उनका मतलब जो हुकूमत होनी चाहिए। और बल्कि बेहतर तो ये है कि अगर वो क्या नाम है आदमी की बात करूँ मैं, बेहतर तो ये है कि वो अगर इस्लामी सदारती निज़ाम आ जाए, अगर मैं इमरान खान सदर बन जाए पाकिस्तान के, तो उनके पास ज़्यादा पावर आ जाएंगी, तो इन जो करप्टों चोरों लुटेरों को कंट्रोल करने के लिए उनके पास अच्छा खासा जो है ना वो एक तरह का चांस हो जाएगा। जब तक उनको क्लियर कट 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती या फिर इस्लामी सदारती निज़ाम नहीं आ जाता, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पास इतनी वो नहीं है, उनके ज़ाहिर है ना नैब उनके अंडर आती है, फिर ज़ाहिर है और भी जो इदारे हैं। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन तो है ही वो जो है ना, खान साहब ने कह दिया ना कि ये तो है ही अपोजिशन का साथ दे रहा है। ये तो जो अभी वो जो अभी इलेक्शन कमीशन को कोई वो तो नहीं है कि वो तो अगर खुदा न खाता ये चोर आ गए तो ये तो पहले तो ये करेंगे जी, ये वो जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है 90 बल्कि शायद 95-99% जो है इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। वो पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक, वोट का हक ख़त्म करेंगे, फिर यह ना कि वो पुराने तरीके से इलेक्शन चलवाएंगे, जो इमरान खान कह रहे हैं जो ईवीएम मशीन से जो फेयर इलेक्शन होने चाहिए वो ख़त्म करेंगे। और इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही उनका जो टॉप वो है वो जो है वो काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि जो है ना मतलब वो नून लीग का वो बंदा है। ठीक है, तो ये अभी कौम को ही खड़ा होना चाहिए, इन चोरों जो है ना बिल्कुल स्ट्रांग रिस्पॉन्स देना चाहिए, और इदारों को होश के नाखुन लेने चाहिए, और इन बिल्कुल ये तहरीक एतमाद जो है ना ये बिल्कुल गैर कानूनी, इसको सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेके इसको ख़त्म करना चाहिए। बल्कि सारे सब गद्दारों ने जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की है, ठीक है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, बल्कि आर्टिकल 6 जो पिछले मैं ट्वीट में पढ़ा था उनके खिलाफ लगना चाहिए। ठीक है, बाकी ये कि अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।